नमस्कार, मैं महेश कमाल भी आप देख रहे हैं X24 है। X24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मैं अजय कुमार पीटर सर्विसाई महासभा में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। महोदय, हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक सूची जारी हुई है जो नई कार्यकारिणी है, नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची है। इस संबंध में ईसाई समाज की नाराजगी है, किस प्रकार से है, क्या पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कांग्रेस कमेटी की जो अभी नई सूची जारी हुई है उसमें देखने में आया है कि मसीह समाज से, ईसाई समाज से किसी को भी पद नहीं दिया गया है। मेन बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब भी प्रदेश में या राष्ट्र में चुनाव होता है तब उस समय पूर्व के जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो वे हमेशा हमारे यहाँ के लीडर्स को, जो मसीह समाज का नेतृत्व करते हैं, उनका महीने भर उपयोग करते हैं। काहे के लिए कि जहाँ जहाँ मसीह समाज ज़्यादा है वहाँ के लिए उनको भेजा जाता है। और इस प्रकार से उपयोग करने के बाद, मतलब मसीह समाज का प्रचार करने के बाद, उनका प्रचार करने के बाद उनको फिर आज तक जो अभी अपन जो बात कर रहे हैं कार्यकारिणी नहीं बनी है, उसमें एक भी सदस्य आप देख लीजिए कि उसमें मसीह समाज से कोई नहीं है, पदाधिकारी कोई नहीं है। परंतु अभी उसमें एक जेवियर मेड़ा करके नाम है जो झाबुआ से लीडरशिप करते हैं जी, उनका नाम सम्मिलित है। हाँ जी, जेवियर मेड़ा एक्चुअल में मसीह समाज के कहना चाहिए कि नहीं है। क्यों? एक बार उन्होंने अपनी आम सभा में भी ये स्वीकार किया था कि मैं मसीह समाज से नहीं हूँ। अभी सुनने में आया है, मुझे और एक जानकारी प्राप्त हुई है जो शायद आप लोग को भी मालूम है, नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वे आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ले चुके हैं। या आप थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। किस प्रकार से एक रणनीति के साथ कार्य कर रही है कि जो ईसाई समाज के जो प्रमुख लीडर हैं, सामाजिक तौर पे जिनको प्रमुख रूप से देखा जाता है, उनकी अवहेलना कर रही है और उनको अनदेखा कर रही है, और किसी अन्य लोगों को जो अन्य राष्ट्रीय पार्टियों में हैं या अन्य प्रकार से काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दे रही है। तो क्या रणनीति है कांग्रेस की इसके पीछे? अभी तक तो ये स्थिति आ रही है कि कांग्रेस की रणनीति साफ हो रही है कि धीरे से मसीह समाज की धीरे से उपेक्षा की जा रही है। ठीक है, आज हमारी हुई एक कांग्रेस पार्टी से भी ये मांग है कि किस प्रकार से आप हमारे समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। आज ये सोचनीय प्रश्न हो रहा है, हमारे समुदाय में भी हो रहा है कि आज तक अभी इस कार्यकारिणी में जब मसीह समाज की उपेक्षा की जा रही है, तब अभी आगामी हम लोग कुछ दिनों बाद पूरी बैठक लेंगे मसीह समाज की, उसमें तय किया जाएगा एक नई रणनीति के तहत कि अगर इसी प्रकार से कांग्रेस कमेटी अगर हमारी उपेक्षा करेगी तो हमें भी कुछ आगे के लिए अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। जिस महासभा एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा संगठन है और कई राज्यों में है जी, तो अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो ईसाई समुदाय का जो वोट बैंक है और ईसाई समुदाय का जो झुकाव है वो किस ओर होता है? नहीं, मैक्सिमम ज़्यादा तौर पर तो आपको ही मालूम, सबको मालूम है, मसीह समाज जो है कांग्रेस के तरफ ही ज़्यादा जाता है। अगर इस प्रकार से प्रदेश की कार्यकारिणी गठन की गई और उसमें ईसाई समाज की अवहेलना की गई है तो आगामी रणनीति क्या होगी? अभी हम लोग 2 तारीख को मीटिंग करेंगे और बैठक करेंगे, आगामी कुछ तारीख लेंगे हम लोग, और जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो नेशनल लीडर्स हैं, प्रदेश के लीडर्स हैं, उन सबको बुलाया जा रहा है और इस प्रकार से एक नई रणनीति बना रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है। क्योंकि इस प्रकार की उपेक्षा हमेशा से अभी जो हम देख रहे हैं कि हो रही है, मसीह समाज की किसी प्रकार से भी हमारे जो लीडर्स हैं इनको नहीं सम्मिलित कर रहे हैं, कार्यकारिणी में जगह नहीं दे रहे हैं। तो ये हम सोच रहे हैं आगामी रणनीति यही रहेगी कि हम लोग सोच रहे हैं और हम मीटिंग भी करने चाह रहे हैं कि अब हमको किसी भी प्रकार से कुछ एक नया रास्ता अपने को बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश को राज्यसभा सदस्य जो दिया गया है तो वो भी एक ईसाई कम्युनिटी से दिया गया है जो कि एक अन्य राज्य से हैं, परंतु फिर भी ईसाई समाज को स्थान दिया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईसाई वोट बैंक को रुझाने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस अवहेलना कर रही है। ये सबसे बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है कि जिस प्रकार से हम देखते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, लेकिन
कई मायनों में कांग्रेस पार्टी का भी एक प्रकार से एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर अभी नहीं लिए तो आने वाले समय आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।